नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एंड निफ्टी बैंक में ट्रेड करना है 10:44 यानी 11 बजे के आसपास है। और आज आपको निफ्टी बैंक लग कैसे रहा है, मीन्स अगर हम देखें तो मार्केट आज गैप डाउन खुला है। मैंने कल ट्रेड नहीं कर पाया, कल मार्केट बहुत ही अच्छा था मीन्स ट्रेड करने के लिए। थोड़ा सा कॉन्सोलेशन भी था, गैप डाउन खुला था, फिर फुल टाइम कॉन्सोलेशन किया था, फिर 1 बजे के बाद नीचे आया था। बट आज मार्केट को देखोगे तो गैप डाउन जरूर खुला है। अब आज मार्केट किया क्या है, देखो सबसे पहले अगर मार्केट में ट्रेड करने के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट करती है। मान के चलो ये मार्केट गैप डाउन खुला 51,640 से, एक बड़ा मूवमेंट आया सीधा 51,800 यानी 200 पॉइंट। उसके बाद फिर लो को टेस्ट करने हैं, उसके बाद फिर हाई लगाया। तो हमारा प्रीवियस हाई को मार्केट तो ब्रेक कर दिया। यहाँ पे प्रीवियस हाई मार्केट ब्रेक करने के बाद मार्केट फिर से आ गया है नीचे और ऊपर कैंडल्स क्लोज दे दिया। यानी जब अगर हाई को ब्रेक किया है मार्केट तो ऊपर जाना चाहिए था, ये गया नहीं, वो नीचे लो आ गया। तो सिंपली अगर हम देखोगे तो लो आ गया फिर से। अब मार्केट टेस्ट करने जा सकता है तो कहां तक जा सकता है, हो सकता है यहां तक टेस्ट करने जा सकता है। ये एक ऐसा सिर्फ और सिर्फ वो है, प्रिडिक्शन है। अब मार्केट करना क्या चाहता है ये तो हम बाद में समझेंगे। तो सबसे पहले मार्केट को समझने के लिए वन डे टाइम फ्रेम में लगाना जरूरी है। वन डे टाइम फ्रेम में लगाने के बाद ही मार्केट का हमें सेंटिमेंट समझ में आएगा। तो सिंपली मार्केट को समझने के लिए हमें एक जोन ड्रॉ करना होगा, जैसे कि ये वाला जोन। अब हमने ये जोन तो ड्रॉ कर लिया, अब ये एज एक रेजिस्टेंस जोन है। नहीं तो सिंपली हम ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट जोन ड्रॉ कर सकते हैं। ये सपोर्ट जोन है एक असेंडिंग चैनल का। ये एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम का जोन है। देखो ये एक सपोर्ट लेवल है, लेकिन ये एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। यहाँ पे मार्केट वन डे टाइम फ्रेम है। अब देखो मार्केट जो है इसी सपोर्ट को, कल मार्केट गैप अप खुला था लेकिन नीचे आया था। अब मार्केट देखो ध्यान समझना, मार्केट नीचे से ऊपर ब्रेक किया था, ठीक है, इस चैनल को ब्रेक करके अंदर आ गया था, रिटेस्ट करने नीचे आ रहा था। आज गैप डाउन खुला यानी रिटेस्ट कर लिया। तो ध्यान समझना, मैंने आपको किस क्लासेस में बताया कि अगर कोई भी चैनल होता है, मार्केट अगर ऊपर रहे और ब्रेक करके नीचे आके रिटेस्ट करके ऐसे जाए तो उसका स्ट्रेंथ लेवल बहुत ऊंचा और बड़ा हो जाता है। तो मार्केट ब्रेक तो किया था, आज गैप डाउन कहां पे खुला, यहां पे खुला। तो ध्यान समझना, मार्केट जो नीचे ओपन हुआ है यहां पे, ये कितना इंपॉर्टेंट जोन है। मतलब यहां पे बायर की डिमांड क्यों नहीं होगी। अब आपको इसकी वैल्यू पता चली कि ये वाला जो सपोर्ट जोन था ये एक बड़े टाइम फ्रेम में बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन था। इस रीजन से मार्केट में यहां से वैल्यूम आया। मार्केट अगर दोबारा यहां पे आ जाए तो बाउंस बैक करेगा ही करेगा। लेकिन इतना चीजें आसान नहीं है, और भी चीजें हमें देखना पड़ेगा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझने पड़ेगा। देखो मैं आपको क्यों कहता हूं कि अगर आपको इंडेक्स में ट्रेड करना है, आपको निफ्टी बैंक में ट्रेड करना है, तो आपको चेंजेस क्या डाटा हुए हैं यही समझना है। मतलब मार्केट में चेंजेस क्या हुए, क्यों कहता हूं, क्योंकि स्टॉक में हमें ट्रेड करने के लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन इंडेक्स में क्या डाटा है ये इंपॉर्टेंट करता ही नहीं, चेंजेस क्या हुए हैं ये इंपॉर्टेंट करता है। तो सबसे पहले हमने ये जोन तो समझ लिया कि ये जोन क्यों इंपॉर्टेंट है, यानी 51,693 यानी 700 का जोन। ये 51,700 का जोन बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। अगर 700 पे मार्केट आ जाए तो अलग बात है, 200 पॉइंट गिरे। अब मार्केट को हमें डायरेक्शन समझना है, ठीक है, कि अगर मार्केट में देखो प्राइस एक्शन क्या है, एक वे है हमारा चलने का, एक रास्ता है कि अगर मुझे पता चल जाए कि मार्केट इधर ही जाएगा तो मैं ट्रेड लूंगा किसके बेस पे, प्राइस एक्शन के बेस पे। एक सपोर्ट ढूंढूंगा, एक कंफर्मेशन ढूंढूंगा, एक रेजिस्टेंस ढूंढूंगा, एक ब्रेकआउट ढूंढूंगा। लेकिन पहले उससे पहले मुझे क्या पता करना होगा कि मार्केट करना क्या चाहता है। मार्केट ऊपर जाना चाह रहा है या मार्केट नीचे जाना चाह रहा है। अगर हमने ये पता कर लिया कि मार्केट ऊपर तो जाना चाह रहा है, अब उसको ये पता करना है कि मार्केट ऊपर जाएगा लेकिन कितना ऊपर जा सकता है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है। तो मार्केट में ये सारी चीजें यानी लास्ट तक बने रही, स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। आप मेरे से पहले ट्रेड लेने के लिए आपका माइंड खुद कहेगा कि किधर का ट्रेड लेना चाहिए। मतलब आप खुद एक साइकोलॉजिकल डाटा रीड करना समझ जाओगे कि मार्केट किधर जा सकता है। तो हमें समझने के लिए सिर्फ दो लोगों को समझना होगा, पहले होते हैं हमारे सेलर और दूसरे होते हैं हमारे बायर। बस हमें इन दोनों को समझना होगा कि सेलर क्या चाह रहे हैं मार्केट में और बायर क्या चाह रहे हैं, ये क्या चाह रहे हैं और ये क्या चाह रहे हैं। लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली बात करें सेलर की और बायर की, तो हम सबसे पहले किसको देखेंगे, सेलर की। मार्केट में आज सुबह से सेलर का क्या इंटेंशन है। तो सेलर हमारे दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, कॉल सेलर यानी सी एंड कॉल सेलर, एंड दूसरे हमारे होते हैं पुट सेलर। ओके, पुट सेलर ये मैंने नोट डाउन इसलिए किया क्योंकि ये बार बार हमें बोलने में काम आएगा आगे चल के। अब कॉल सेलर एंड पुट सेलर, अब कॉल सेलर का मार्केट का काम है रेजिस्टेंस क्रिएट करना है, पुट सेलर का काम होता है मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करना। ओके, P डिवाइड बाई C इक्वल टू R। अब हमारा पुट सेलर एंड कॉल सेलर, मार्केट में पुट सेलर सपोर्ट क्रिएट करते हैं, कॉल सेलर रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। अब मैं आपको अगर ये बता दूं कि मार्केट में ऑप्शन चेन में अगर देखोगे तो ट्रेंड डायरेक्शन हमारा दिन कौन सा है ये भी डिसाइड करता है, क्योंकि मार्केट में हर दिन का डाटा देखने का तरीका अलग होता है। तो आज मार्केट में थर्सडे है, आज निफ्टी की एक्सपायरी है, लेकिन बैंक निफ्टी का आज नया कॉन्ट्रैक्ट है। तो पहली चीज बैंक निफ्टी का अगर नया कॉन्ट्रैक्ट है तो हमें
ये देखने में, ट्रेड लेने में अगर बहुत देर तक रुकना भी पड़ता है तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक्सपायरी नहीं है, नजदीक नहीं है, हमें टाइम वैल्यू की फिक्र नहीं है, मतलब टाइम डीके उतना तेजी से नहीं होगा। लास्ट तक मेरी, तो जैसे मैं बोल रहा था कि सेलर और बायर की, तो देखो मार्केट में सबसे पहले हमें कैलकुलेटर ओपन करना होगा जिससे हम ये पता कर सके कि मार्केट में कॉल सेलर ज्यादा है या पुट सेलर ज्यादा है। मतलब अगर एक सिंपल डेफिनेशन में मैं अगर बोलूं कि सबसे पहले हमें ये पता करना है कि मार्केट में सपोर्ट मजबूत है कि रेजिस्टेंस मजबूत है। ओके, तो यहां पे पुट सेलर, ओके, हमने ये बैंक निफ्टी लगाया जिसकी 6 नवंबर की एक्सपायरी, यानी मार्केट में टाइम बहुत अच्छा है, हम देर तक भी रुक सकते हैं। तो पुट सेलर जो है 13,83,598 है, क्या 13,83,598, यहाँ पे 13,83,598 ये हमारे हैं पुट सेलर। इसको डिवाइड करेंगे, जो कि कॉल सेलर की संख्या क्या है 15,38,775, क्या है 15,38,775, ये पुट सेलर है, ये कॉल सेलर है। अब आपको यहां पे क्या लग रहा है कि 13,83,000 पुट सेलर है, कॉल सेलर क्या, कॉल सेलर 15,38,000, यानी 2 लाख कॉल सेलर ज्यादा है। तो मतलब रेजिस्टेंस क्रिएट कौन करता है, कॉल सेलर, यानी मार्केट को ऊपर जाने से कौन रोकता है, कॉल सेलर। तो मतलब मार्केट में ऊपर जाने से रोकने वाले की संख्या ज्यादा है कंपेरिजन टू पुट सेलर। लास्ट तक बने रहिए, बताता हूं मैं आपको कॉल सेलर पुट सेलर मेन इंपॉर्टेंट होता है कि मार्केट में चेंजेस क्या हुए, यानी पीसीआर 0 पॉइंट यानी नेगेटिव जरूर है, लेकिन मेन मार्केट में, तो मार्केट में बात करेगी, मार्केट में पीसीआर क्या है, अब हमें दिख रहा है नेगेटिव, यानी अगर हम इसको इक्वल करोगे तो पीसीआर क्या निकल गया है 0.89, ठीक है। अब इसको सारी चीजें रेज कर दो, मतलब मार्केट में क्या दिख रहा है आपको, रेजिस्टेंस मजबूत दिख रहा है, ओके 0.89, ओके 0.89 ये हमारा क्या है, एक पीसीआर है, यानी कॉल सेलर मार्केट में ज्यादा है, ओके। अब हमें ये देखना है कि मार्केट में सुबह से पीसीआर का क्या घटा है एंड क्या बढ़ा है, ये समझना है। तो ये समझने के लिए हमें निफ्टी बैंक का चेंज इन पीसीआर, यानी आज सुबह से मार्केट में, क्या पता सुबह पीसीआर क्या रहा हो, 0.80 रहा हो, अभी 89 है, ये समझने के लिए हमें पीसीआर पे चलना होगा मार्केट में। तो मार्केट जब ओपन हुआ तो पीसीआर था हमारा 1.08, क्या था, जब मार्केट ओपन हुआ तो हमारा पीसीआर था 1.08, ओके, और अभी पीसीआर क्या है, नेगेटिव है, यानी 0.89, तो मतलब क्या है 0.89, तो मतलब आज मार्केट में सुबह से पीसीआर क्या हो रहा है, घट रहा है, मतलब मार्केट में कौन बढ़ रहा है, कॉल सेलर, मतलब मार्केट यहां से ऊपर भी गया है, देखो यहां से ऊपर भी गया है तब भी पीसीआर घटा है, यहां आपको दिख रहा है मार्केट यहां ऊपर जाते हुए दिख रहा है, लेकिन पीसीआर कंटिन्यू डिसइंक्रीज, मतलब आज सेलर का फुल इंटेंशन क्या है, नेगेटिव है। मतलब हमने दो लोगों को समझना है, ध्यान समझिएगा, पीसीआर 89 यानी ऊपर हुआ तो 89 पे ओपन हुआ, अभी 89 चला है, मतलब मार्केट सुबह से डिसइंक्रीज हो रहा है, मतलब मार्केट में रेजिस्टेंस मजबूत हो रहा है। तो सिंपली पीसीआर हमारा जो है 0.89, मतलब सेलर का जो इंटेंशन वो एक्सट्रीमली मार्केट में क्या है, नेगेटिव है, वो मार्केट को नीचे ले जाना चाह रहे हैं, ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब हमें ट्रेड करने के लिए हमें एक चीज जानना होगा, जैसे ये हमने 800 का जोन ड्रॉ किया, ये ठीक है, ये हमने 800 का जोन ड्रॉ किया, एग्जैक्टली ये है 51,798 यानी 800 का जोन। अब मार्केट यहां से क्या करना चाह रहा है, यानी इस बस स्टॉप से मार्केट क्या नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। तो मान के चलो ये एक बस स्टॉप, हमें ट्रेड करने के लिए, यानी हमें बस में बैठने के लिए हमें एक बस स्टॉप की जरूरत होगी, तो ये हमारा एक राउंड फिगर जोन है, ये बस स्टॉप। तो हमने सेलर का इंटेंशन क्या है, सॉरी इस सेलर का इंटेंशन हमने नेगेटिव रखना है, सेलर मार्केट में नीचे ले जाना चाह रहे हैं, मार्केट को ऊपर ले जाना नहीं चाह रहे, तो मतलब सेलर इंटेंशन नेगेटिव है, प्लस मार्केट एक बस है, मान के चलो मार्केट एक बस है और ये एक बस स्टॉप है, ओके। अब यहां पे हमें ट्रेड करने के लिए सबसे पहले हमें ऐड द मनी, सबसे पहले बैंक निफ्टी को रिफ्रेश करते हैं और 51,800 के जोन पे कॉल सेलर की संख्या 64,305 है, ये कॉल सेलर हैं और ये क्या क्रिएट करते हैं, रेजिस्टेंस। 64,000 लोग ये बोल रहे हैं कि 51,800 से मार्केट को हम ऊपर नहीं जाने देंगे, और इसी कंपैरिजन में पुट सेलर बोल रहे हैं 64,965 ये बोल रहे हैं कि यहां से मार्केट को हम नीचे नहीं जाने देंगे। यानी मार्केट में जो सेलर है यहां पे बस को आगे या पीछे जाने से रोकने वाले की संख्या दोनों की सेम है, 64,350 कॉल सेलर है, 64,965 पुट सेलर, मतलब मार्केट में आगे जाने से रोकने वाले की सेम संख्या, नीचे जाने से रोकने वाले की सेम संख्या। अब डिपेंड करता है कि बायर, और वैसे मार्केट में सेलर घट रहे हैं कंटिन्यू, अब बायर क्या चाहते हैं, तो यहां पे बायर, मेन बायर पे इंपॉर्टेंट होता है। तो 51,800 पे कॉल बायर है, 6,38,867 ये बस में बैठे हुए हैं मार्केट में, कहां जाने के लिए, मार्केट में ऊपर जाने के लिए। और इसी के कंपैरिजन में पुट बायर हैं कितने, 7,40,163 ये हमारे हैं
पुट बायर जो मार्केट में नीचे जाने के लिए बैठे हैं बेरिश। ओके, अब देखो ऊपर जाने के लिए पैसेंजर कितने 6,31,000, नीचे जाने के लिए पैसेंजर कितने हैं 7,40,000, यानी 1 लाख पुट बायर एट द मनी में ज्यादा है। अब ओके, सीपीआर हम देख लेते हैं, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और यहां पे हम सीपीआर देख लेते हैं क्या है, यानी ओवरऑल वॉल्यूम क्या है। ओवरऑल वॉल्यूम तो सीपीआर की बात करें तो 86 लाख एंड 71 लाख। तो सीपीआर जो हमारा है कैलकुलेटर करोगे तो सीपीआर हमारा है 86,15,907। ओके, तो 86 माइनस 71 करोगे 86 माइनस 71 तो इक्वल करोगे तो यानी 15 लाख कॉल बायर ज्यादा है। तो सीपीआर हमारा कॉल बायर ज्यादा है, सीपीआर 15 लाख। लास्ट तक बने रहिए, यानी मार्केट में 15 लाख वॉल्यूम कॉल साइड का ज्यादा है, लेकिन वॉल्यूम घट रहा है कंटिन्यू। तो यहां पे मार्केट जो है इसको टेस्ट करने गया है, मार्केट में कंटिन्यू सेलर का इंटेंशन नेगेटिव है। अब बायर एट द मनी में तो है ही है, यहां पे एट द मनी बायर, तो मार्केट इस जोन तक यानी 700 तक आया। तो लास्ट बन रही मैं इस पे ट्रेड लेता हूं। सो फाइनली निफ्टी बैंक में 51,900 का पुट साइड का ट्रेड लिया मैंने, और यहाँ की मेरी बाइंग है 527 की, और 51,900 का पे लिया है डीप इन द मनी। अब टारगेट की बात करें तो टारगेट हमारा क्या होगा, अगर मैं बात करूं टारगेट की तो 797 चल रहा है मार्केट में, और टारगेट पॉइंट हमारा 724। बहुत बड़ी स्ट्रेंथ इसलिए नहीं है, डिपेंड करता है सीपीआर क्या घट रहा है क्या बढ़ रहा है। ये हमारा 51,000 ये वाला टारगेट होगा, 681 का नहीं, कम से कम 720 का टारगेट, ये वाला टारगेट 768 चल रहा है, यानी 40 पॉइंट का टारगेट है। अब 40 पॉइंट का टारगेट इसलिए है, मार्केट देखो थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके गिरेगा, मतलब सबसे पहले मुझे ट्रेड लेने का, अब मार्केट ऊपर थोड़ा सा जा सकता है, लेकिन अभी मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन कर करके मार्केट गिरेगा। तो ये हमारा टारगेट पॉइंट हो गया, ये यहाँ पे। अब मैं इसको ऐसे कर दूं तो आपको पता चलेगा कि टारगेट कितना बड़ा है, एग्जैक्टली ऐसे, ठीक है। अब ये मेरा टारगेट पॉइंट है, मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर टेस्ट करने जा सकता है। दूसरी चीज मैंने ट्रेड क्यों लिया, अब आप बोलोगे कि मार्केट में ओवरऑल वॉल्यूम तो कॉल साइड का है, लेकिन मैं ये बताऊं आपको कि पीसीआर, अब यहां पे जैसे क्या हो रहा है, पीसीआर आपको बढ़ा हुआ दिख रहा है लेकिन कंटिन्यूटी इंक्रीज हो रहा है, तो यहां पे वॉल्यूम जो है अभी स्टेबल हो रहा है, मतलब वॉल्यूम पुट साइड का ऐड हो रहे हैं इस रीजन से। ओके, दूसरी चीज यहां पे मैंने जो ट्रेड लिया है लास्ट तक बन रही, मैं आपको और बताता हूं ध्यान। सो फाइनली जो मैंने पुट साइड का ट्रेड लिया है, मुझे इतना फिक्र नहीं है आज टाइम डीके को, उतना फिक्र नहीं है। दूसरी चीज और जो मैंने ट्रेड लिया है पहला मार्केट में, कि अभी भी देखो मार्केट नीचे से ये ऊपर गया है, लेकिन अगर बैंक निफ्टी का पीसीआर देखोगे तो एकदम नीचे ही गिरता जा रहा है, मतलब एकदम से नीचे गिर गया है। ये देखो रेड लाइन यहां से ऊपर जाते हुए दिख रही है, लेकिन ब्लू लाइन कंटिन्यू डिसइंक्रीज हो रहा है, मतलब सेलर का फुल इंटेंशन नेगेटिव है, दूसरी चीज अगर आप इंडिया विक्स में देखोगे तो जो ग्लोबल मार्केट होता है यानी ग्लोबल इंडेक्स है, डाउ जोन्स नेगेटिव, एसएनपी नेगेटिव, नस्डैक कंपोजिट नेगेटिव, रसेल नेगेटिव, एनवाईसी कंपोजिट नेगेटिव, यानी सारे इंडेक्स नेगेटिव हैं, ओनली इंडिया विक्स पॉजिटिव है। तो ये चीजें हमें इंडिकेट करती हैं कि मार्केट पॉजिटिव नहीं है, मार्केट नेगेटिव जाएगा, थोड़ा बहुत तो जाएगा, मतलब टेस्ट करने। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली मार्केट को तो जब भी गिरना होता है या उठना होता है तो अपने एक बार बॉटम को टेस्ट करने जाता है, मतलब यहाँ पे आया तो इसकी स्ट्रेंथ यहाँ तक दोबारा टेस्ट कर लिया तो इसकी स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी, बट अभी वॉल्यूम ना ऐड हो रहा है ना पुट साइड के ना कॉल साइड, जितने थे 15 लाख ओवरऑल वॉल्यूम उतने ही है, वापस आ गया। टारगेट बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं रखा था, एक्सपेक्टेशन बड़ा टारगेट तब रख सकते थे जब ओवरऑल वॉल्यूम भी पुट साइड का ज्यादा होता। तो टारगेट पॉइंट तो यहाँ तक का है, यानी ये टारगेट पॉइंट है यहाँ तक का, एंड देखते हैं कितना समय लगता है। अभी तो कॉस्ट कह सकते हो आए हैं 49 चल रहा है, और 20 यानी 30 पॉइंट और गिरता है मार्केट। बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, मैंने बोला ना कि बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, क्योंकि ओवरऑल वॉल्यूम कॉल साइड का नहीं है। मैंने आपको क्लासेस में ये बताया कि कब आपको बड़ा टारगेट लेना है, कब आपको बड़ा टारगेट नहीं लेना है, ये इंपॉर्टेंस बहुत, क्योंकि ये हमें वॉल्यूम से ही पता कर सकते हैं। देखते हैं कितना देर तक। सो फाइनली टारगेट हिट किया, बट मैं पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाया, थोड़ा सा मार्केट में इधर आ गया था, इस रीजन से मैं स्क्वायर ऑफ कर नहीं पाया। फिर से जाता है तो स्क्वायर ऑफ करता हूँ, भाई मिस्टेक, थोड़ा सा मैं बिजी हो गया था और नीचे टारगेट देके तुरंत रिटर्न हो गया। फिर से जाता है अगर दोबारा टेस्ट करने तो मैं, तो फाइनली अभी नीचे आ गया है और अब मैं पोजीशन स्क्वायर ऑफ करता हूँ, एग्जैक्टली टेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पे पोजीशन में स्क्वायर ऑफ करता हूँ।
तो फाइनली निफ्टी बैंक में जो मैंने ट्रेड लिया था, मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया, लेकिन यहाँ पे एग्जिट किया इस जोन पे 551 के प्राइस में, और 553 552 चल रहा है, और बाइंग प्राइस हमारी 524 की थी, 552 पे एग्जिट किया। टारगेट बहुत बड़ा नहीं था, फर्स्ट टाइम अगर हिट करता तो 560 तक गया था मार्केट। और क्या आपको नहीं लगता कि आज पुट साइड का ट्रेड बनता? अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मेरे जगह आप होते तो क्या आप पुट साइड के यहाँ पे ट्रेड नहीं बनाते? अगर मुझे आप बताओ कि पुट साइड ट्रेड करने के लिए कितने सारे एक्सक्यूज हैं, मतलब कितने सारे बहाने हैं, और ना करने के लिए, मतलब कॉल साइड ट्रेड लेने के लिए एक भी इसमें कोई लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है। पूरा का पूरा ट्रेड करने के लिए बेरिश ही लॉजिक था। क्या मैं जो ट्रेड लिया तो क्या आपको इंटेंशन नहीं हुआ कि मैंने क्या देख के ट्रेड लिया? मैंने वॉल्यूम देख के लिया, मैंने पीसीआर देख के ट्रेड लिया, मैंने ग्लोबल इंडेक्स देख के ट्रेड लिया, मैंने चेंज इन पीसीआर देखा, मैंने कंपोनेंट देखे, मैंने सारी चीजें देखी। तो ट्रेड लेने पे कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आएगा? मेरे जगह आप भी होगे तो आज पुट साइड का ट्रेड ही यहां पे बनाओगे, अगर आपको ऑप्शन चेन की नॉलेज है तो, जाहिर सी बात है। और आपको यहाँ पे बड़ी कैंडल्स बनते हुए जरूर दिखी ऊपर, लेकिन आप अगर सुबह चेंज इन पीसीआर देखे होते तो पता चल गया होता कि मार्केट कहीं से भी गिर सकता है, इसकी बेस यानी इसकी नींव मजबूत नहीं है। क्योंकि जब हमने देखा कि चेंज इन पीसीआर सेलर के इंटेंशन एक्सट्रीमली नेगेटिव है, मार्केट ऊपर जा रहा है कुछ भी कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं, सेलर का फुल कॉन्फिडेंस नेगेटिव है, एंड उतने स्ट्रॉन्ग बायर भी नहीं है, एट द मनी में बायर भी नेगेटिव ही है, तो मार्केट को तो गिरना ही था। छोटा प्रॉफिट है और छोटा टारगेट भी रीजन है इसके लिए लेने का, क्योंकि मार्केट में ओवरऑल वॉल्यूम ज्यादा नहीं है, मार्केट मतलब पैसेंजर भी कोई खास नहीं है। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं कहता हूं कि ट्रेड लेने के लिए अगर आपसे कोई पूछे कि आप ट्रेड किस साइड के लिए हो, तो आप कम से कम उसके पास 5-6 लॉजिक तो होने चाहिए कि ट्रेड क्यों लिया, और आप कॉल साइड का ट्रेड क्यों नहीं लिया, क्योंकि बहुत सारे लॉजिक है ना लेने का। पुट साइड ट्रेड लेने के लिए भी कई सारे लॉजिक है। तो अगर आप भी मेरी जगह पे यहाँ पे होते तो पुट साइड का ही ट्रेड बनाते, क्योंकि इंटेंशन ही तो पूरा नेगेटिव है। ऐसा तो है नहीं कि हमने सिर्फ एक रेजिस्टेंस देखा, हमने कोई हैमर देखा, हमने कोई कैंडल्स देखा और हमने ट्रेड ले लिया, नहीं, हमने पूरा का पूरा डाटा रीड किया एंड डाटा एनालिसिस किया और इंटेंशन देखा, तब जाके अब यहाँ पे ये स्लोली क्यों इतना धीरे धीरे मार्केट आया, इसके रीजन भी मुझे पता है, क्योंकि मार्केट एक्सट्रीमली ऐड नहीं हो रहे थे। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर के साथ। आपको क्लास में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन नंबर है, आप उसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। 6 मंथ की क्लासेस में A to Z सारी चीजें, स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक एसआईपी, ETF एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, A to Z सारी चीजें 6 मंथ की क्लासेस में। धन्यवाद आपका, शुक्रिया, एंड शुभ दीपावली, आपकी शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका, शुक्रिया, एंड जय हिंद।